नमस्कार दोस्तों, उमन स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि केवीएस, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये प्रश्न श्रृंखला। पहला प्रश्न है, शरीर का कौन सा भाग एंजाइम लाइपेज का स्रोत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय जो है शरीर के एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा फल विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? पहला तो इसका उत्तर हो जाएगा आंवला। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 0 कैलोरी। एक गिलास पानी में 0 कैलोरी होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा डायलिसिस। जो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसे डायलिसिस कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस भगवान के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है? तो पुरी में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में उज्जैन शहर का क्या नाम था? इसका उत्तर हो जाएगा अवंतिका। प्राचीन काल में उज्जैन शहर का नाम अवंतिका था। अगला प्रश्न है, किस राज्य से स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य से स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये बिहार के मुगल सराय से थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1932 में। और 1932 में पूना पैक्ट समझौता हुआ था। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट समझौता हुआ था, जो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वीनू माकंड का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिकेट से। वीनू माकंड का संबंध क्रिकेट से है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर एलन ट्यूरिंग ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु राज्य में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों के लिए राष्ट्रीय फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागपुर। खट्टे फलों के लिए राष्ट्रीय फल अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समुद्र विज्ञान का
राष्ट्रीय संस्थान किस राज्य में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोवा में। समुद्र विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान गोवा में है। अगला प्रश्न है, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? इसका उत्तर हो जाएगा रदरफोर्ड। परमाणवीय नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी में। वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिल भाषा में। जो धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है, ये तमिल भाषा में संकलित किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेंगी नदी। वेंगी नदी थी जो है वो पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया अखबार प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1995। वर्ष 1995 में व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अग्न्याशय। अग्न्याशय की कुसंक्रिया यानी अच्छी तरह से कार्य न करने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिट्रिक अम्ल किससे तैयार किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नींबू के रस से। जो सिट्रिक अम्ल है वो नींबू के रस से तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, महेंद्रादित्य की उपाधि किस गुप्त राजा ने ली थी? तो कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य की उपाधि दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 में। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण मानव मूत्र का रंग पीला होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरोक्रोम वर्णक के कारण। यूरोक्रोम वर्णक के कारण मानव मूत्र का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जामाल। जामाल जो थे वो महावीर के प्रथम अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है और वो सेना का सर्वोच्च सेनापति भी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ 12 अप्रैल 2005 को हुआ था। अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार को मान्यता किस अनुच्छेद में दी गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 326 में। वयस्क मताधिकार को अनुच्छेद 326 में मान्यता दी गई।
वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा B.S. मिन्हास। B.S. मिन्हास जो है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है कौन सा बैंक माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो माल के आयात विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है। अगला प्रश्न है किस वर्ष भारत में सर्वप्रथम रेल मार्ग तैयार हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1853 में। 1853 में सर्वप्रथम रेल मार्ग तैयार हुआ और मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस काल में बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में आरंभ हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत के किस शहर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन में पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन डी में। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन किस देश के पास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है किसके द्वारा पोलियो के टीके की खोज हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जोनास सॉल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज हुई थी। इन्होंने ही पोलियो के टीके की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जल सेना को किस चोल राजा ने प्रारंभ की थी? जल सेना जो है वो किस राजा के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजराज प्रथम के द्वारा जल सेना प्रारंभ की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांकीपुर पटना में। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सच्चिदानंद सिन्हा किस आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। अगला प्रश्न है 9वीं लोकसभा कब भंग की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 मार्च 1991 में। 9वीं लोकसभा 13 मार्च 1991 में भंग की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस वर्ष राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1985। वर्ष 1985 में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है आम आदमी बीमा योजना का प्रारंभ
कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2007 को। आम आदमी बीमा योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2007 को हुआ था। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस दिशा की तरफ संकेत करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर दिशा की तरफ। चुंबकीय सुई जो है उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। इसके बाद प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत ने किस शहर में सुपर कंप्यूटर परम स्थित है? जो भारत के किस शहर में सुपर कंप्यूटर परम स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुणे में। सुपर कंप्यूटर जो परम है पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम जो है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्यक वंश। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। शाहजहां के शासनकाल के समय राजकवि कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कलीम। शाहजहां के शासनकाल के समय राजकवि कलीम थे। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने 1946 के चुनाव के बाद अपनी सरकार किस राज्य में बनाई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल में। मुस्लिम लीग ने 1946 के बाद अपनी सरकार बंगाल राज्य में बनाई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा HD देवगौड़ा। HD जो देवगौड़ा हैं वो भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश ने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? तो इसका हो जाएगा भूटान ने। भूटान ने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेशम का कीट किस पौधे की पत्तियों पर पनपता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शहतूत की पत्तियों पर। रेशम का कीट शहतूत की पत्तियों पर पनपता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घड़ियाल किस नदी में अधिक पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा नदी में। घड़ियाल गंगा नदी में अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप के निर्माण किसने करवाया था? जो सांची के स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक महान ने। सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारेलाल। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 सितंबर 2019 में। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 2000 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में किस रंग के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल रंग के। हड़प्पा में लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल।
केरल जो है नारियल उत्पादन में प्रथम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे रेशे के कपास का उत्पादक देश कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में सबसे लंबे रेशे के कपास का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीड़ के वृक्ष से। लीसा जो है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 22 मई को वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया जाता है, वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक कोयले की खान किस देश में? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। सर्वाधिक कोयले की खान अमेरिका में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो है प्रदूषण संकेतक पौधा है और ये कवक और शैवाल के सहजीवन से प्राप्त होता है। लाइकेन जो है कवक और शैवाल के सहजीवन से प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के किस भाग की मांसपेशियां सबसे मजबूत होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जबड़े की। मनुष्य के जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत होती हैं। अगला प्रश्न है, अपोलो 8 अंतरिक्ष खोज के लिए कब छोड़ा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 21 दिसंबर 1968 को। 21 दिसंबर 1968 को अपोलो 8 अंतरिक्ष खोज के लिए छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, विटामिन ए के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गाजर। गाजर विटामिन ए के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंदुसार के शासनकाल में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अबुल कलाम आज़ाद लगातार कितने वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष तक। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हजारीबाग जेल में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1952 में। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 सीटें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है। ये रही आज की क्लास। आज की क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।